मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज पुनः मैं नया सवाल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अभी तक 4-5 दिन हमने आपको सवाल बता दिया और फर्स्ट डे रूल एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में हमने आपको लिखवाने का प्रयास किया है। देखें नया सवाल में, सवाल यह है 2015 एंड 14 की यह लायबिलिटी दी हुई है और यह एसेट दी हुई है। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। ध्यान दें, पहली हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और डिविडेंड पेड, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इत्यादि स्वैप किया जाता है। देखिए पीएल दिया हुआ है 1,04,000 से 1,34,000 हो गया, तो पीएल यहां पे स्वैप किया गया। पीएल आपका हुआ 30,000 रुपीज। फिर इसके बाद डिवेंचर से मतलब नहीं है, क्रेडिटर 38,000 से 46,000 हो गया। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट अर्थात प्लस में क्रेडिटर 8,000 रुपीज। फिर इसके बाद देखिए बिल पेबल 5,000 से 4,000 रुपीज हो गया। बिल पेबल घट गया है तो बिल पेबल लिखेंगे ब्रैकेट में 1,000 रुपीज। टैक्स 10,000 से 12,000 रुपीज हो गया तो टैक्स लिखेंगे इंक्रीज हो गया तो विदाउट ब्रैकेट 2,000। डिविडेंड दो ठो दिया है, करंट ईयर का दिया है और लास्ट ईयर का दिया है। ध्यान दें प्रिय बच्चों, यदि डिविडेंड दिया रहता है बैलेंस शीट में तो ऐसी परिस्थिति में करंट ईयर का डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्वैप करते हैं और लास्ट ईयर का डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नीचे स्वैप करेंगे तो लिखेंगे डिविडेंड। करंट ईयर का 8,000 रुपीज दिया है। फिर प्रिय बच्चों देखिए मशीन, बिल्डिंग, लैंड या फिक्स्ड एसेट है। इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री 84,000 से 98,000 हो गया। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया तो लिखेंगे इन्वेंटरी 14,000 रुपीज। ब्रैकेट में एसेट इंक्रीज होने पे ब्रैकेट में जाता है। डेबिटर्स 38,000 का 38,000 ही रह गया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिल रिसेबल 42,000 से 62,000 हो गया, 20,000 इंक्रीज हो गया तो लिखेंगे बिल रिसेबल 20,000 रुपीज ब्रैकेट में। तो आप ध्यान दें प्रिय बच्चों, ब्रैकेट वाला अमाउंट हो गया 20,000, 14,000 एंड 1,000। तीनों ऐड किए तो आ गया 35,000 और विदाउट ब्रैकेट वाला 8,000, 2,000, 10,000 हो गया, 30,000, 40,000 और 8,000, 48,000। 48,000 में 35,000 माइनस किए तो 13,000 आ गया, विदाउट ब्रैकेट में आ गया तो लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विदाउट ब्रैकेट 13,000 रुपीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। ध्यान दिए पे बच्चों, मशीन 2 लाख से 2,30,000 हो गया, 30,000 इंक्रीज हो गया तो परचेज ऑफ मशीन ब्रैकेट में 30,000 रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग 1,50,000 से 1,76,000 हो गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग 26,000 रुपीज और लैंड 18,000 का 18,000 है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब
टोटल कर लिए ब्रैकेट में 56,000, ये आ गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत प्रिय बच्चों ध्यान दें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,10,000 हो गया, 10,000 इंक्रीज हुआ है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000। उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर 2,20,000 से 2,50,000 हो गया, 30,000 इंक्रीज हुआ है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 30,000। उसके बाद ध्यान दीजिए डिवेंचर 70,000 से 64,000 हो गया, 6,000 डिक्रीज हुआ है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 6,000। फिर इसके बाद प्रिय बच्चों देखिए डिविडेंड दिया है। डिविडेंड करंट ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है और लास्ट ईयर का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है डिविडेंड। 7,000 रुपीज। प्रिय बच्चों देखिए 30,000, 10,000, 40,000 और 7,000, 47,000। 47,000 में 6,000 माइनस हो गया तो आया 41,000। फिर से देखिए डिविडेंड भी ब्रैकेट में जाता है प्रिय बच्चों, ऊपर विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 10,000 और 30,000 40,000 आया, 40,000 में 13,000 माइनस हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सम्मुख आएगा ध्यान दें प्रिय बच्चों, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 था, डिफरेंस लीजिए। इक्विटी शेयर 30,000 था, वो लीजिए, लेकिन यहाँ प्रीमियम भी 6,000 है तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 36,000। और डिवेंचर में कम हो रहा था इसलिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 6,000 लिख दिए। और डिविडेंड लास्ट ईयर का ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे भी लिख दिए डिविडेंड 7,000। इसे ऐड और माइनस कर लिए 33,000 आ गया आपका। यह हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रिय बच्चों यह सवाल पुनः हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, देख लें। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाता है। पीएल आपका 30,000 इंक्रीज हो रहा था तो पीएल 30,000 रुपीज लिख दिए। क्रेडिटर आपका 8,000 इंक्रीज हो रहा था, क्रेडिटर आपने लिख दिया 8,000 रुपीज। बिल पेबल 1,000 डिक्रीज हो रहा था तो बिल पेबल लिख दिए 1,000 रुपीज। और टैक्स 2,000 इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स लिख दिए 2,000। और करंट ईयर का डिविडेंड विदाउट ब्रैकेट लिखा जाता है 8,000 वाले दिए। नीचे करंट एसेट में डेबिटर्स इन्वेंट्री पहले देखिए, इन्वेंट्री आपका 14,000 इंक्रीज हो रहा है इसलिए इन्वेंट्री लिखिए ब्रैकेट में 14,000 रुपीज। डेबिटर्स में कोई ना इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है इसलिए डेबिटर्स एज इट इज डैश हो गया, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और बिल रिसीवेबल 42,000 से 62,000 हो गया, 20,000 इंक्रीज हो गया इसलिए बिल रिसीवेबल लिख दिए 20,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सब आइटम जोड़ लिए तो 30,000 आया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान दें मशीन 2 लाख से 2,30,000 हो गया, 30,000 इंक्रीज हो गया तो परचेज मशीन 30,000 ब्रैकेट में। बिल्डिंग 26,000 इंक्रीज हो गया, परचेज बिल्डिंग ब्रैकेट में 26,000। लैंड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐड कर लिए ब्रैकेट में हो गया 56,000 नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रिय बच्चों देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में
प्रेफरेंस शेयर 10,000 इंक्रीज हुआ है तो इस हुआ प्रेफरेंस शेयर लिख दिए 10,000 रुपीस। इक्विटी शेयर 30,000 इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करके लिख देंगे इस हुआ इक्विटी शेयर 36,000। उसके बाद आप देखिए डिवेंचर में 6,000 रुपए की कमी हुई है, 70,000 से 64,000 हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 6,000 लिख दिए। और डिविडेंड जो है लास्ट ईयर का ब्रैकेट में लिखा जाता है 7,000 आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका 33,000। ध्यान देंगे ब्रैकेट में है 56,000 और विदाउट ब्रैकेट है 33,000 एंड 13,000 अर्थात दोनों को इसको ऐड कर लेंगे तो 46,000 आ गया और ब्रैकेट में है 56,000 अर्थात कैश आउटफ्लो आ जाएगा 10,000 रुपीस। प्रिय बच्चों ध्यान दें जब ब्रैकेट में आता है तो कैश आउटफ्लो लिखते हैं और विदाउट ब्रैकेट आता है तो कैश इनफ्लो करके स्वैप किया जाता है। प्रिय बच्चों देखिए आ गया कैश आउटफ्लो 10,000 रुपीज ब्रैकेट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश देखिए 42,000 था, 42,000 रुपीज लिख दिए। अब आपके पास आ गया 32,000, इसे कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। प्रिय बच्चों ध्यान दें मैंने आपके सम्मुख एक सवाल प्रस्तुत कर दिया है, अब मैं आपके सामने दूसरा सवाल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बड़ी ही लगन से जैसे आप पढ़ते हैं वैसे टीचर भी पढ़ाता है, बड़े ही लगन से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आग्रह है, निवेदन है आप भी उसी लगन से पढ़ने का प्रयास करें। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, लिखता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे दिया हुआ है 2015 और 14 लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत ध्यान दें इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹4 लाख और 3 लाख रुपीस, ₹4 लाख और 3 लाख रुपीस। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 1 लाख और 1,50,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व 70,000 and 40,000। उसके बाद पीएल 48,000 and 30,000। उसके बाद डिविडेंड है 50,000 and 42,000। उसके बाद क्रेडिटर 83,000 and 55,000। फिर इसके बाद बिल पेबल 16,000 और 20,000।
उसके बाद टैक्स 50,000 एंड 40,000। प्रिय बच्चों, यह एसेट और लायबिलिटी, एक लायबिलिटी हमने लिख दिया। अब देखिए एसेट लिख रहे हैं। एसेट में देखेंगे गुडविल 90,000 एंड 1,15,000। फिर इसके बाद लैंड, बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1,70,000 एंड 2 लाख। फिर इसके बाद प्लांट 2,80,000। प्रिय बच्चों देखिए पूरा सवाल हम आपके सामने नोट कर रहे हैं। उसके बाद डेबिटर्स, डेबिटर्स है आपका 2 लाख एंड 1,60,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल 30,000 एंड 20,000। उसके बाद इन्वेंटरीज 1,09,000 एंड 77,000। उसके बाद कैश 18,000 एंड 25,000। कुछ एडजस्टमेंट भी आपके सम्मुख हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 एंड बिल्डिंग 20,000। दूसरा है इंटरिम डिविडेंड 20,000 पेड। उसके बाद इनकम टैक्स 35,000 वाज पेड। paid at 2015। ये आपका पूरा सवाल हो गया। प्रिय बच्चों ध्यान दें कि अब मैं एडजस्टमेंट वाला लेके आपके सम्मुख आया हूं। बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा प्रिय बच्चों, आपको अवश्य ही बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहली एक्टिविटी होती है। देखिए इसमें सबसे पहले पीएल शो ऑफ करते हैं। पीएल देखिए 30,000 से 48,000 हो गया। पीएल हमने लिख दिया 18,000 रुपीज। उसके बाद पीएल के बाद आपके सम्मुख आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका है कितना 40,000 से 70,000 हो गया। जनरल रिजर्व लिख दिए, कितना बढ़ गया 30,000 रुपया। सबसे पहले पीएल लिखा जाता है, उसके बाद हमने जनरल रिजर्व लिख दिया। अब यहां डिविडेंड है। डिविडेंड देखिए यहां 42,000 करेंट लास्ट ईयर का है।
करंट ईयर का 50,000 है। करंट ईयर का डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं, लिखे डिविडेंड 50,000 रुपीज। उसके बाद देखिए क्रेडिटर दिया है 55,000 से 83,000 हो गया है, ये भी इंक्रीज हो गया तो लिख देंगे क्रेडिटर 28,000 रुपीज। उसके बाद देखिए प्रिय बच्चों बिल पेबल कम हो गया है तो बिल पेबल लिख देंगे 4,000 लेकिन ब्रैकेट में। उसके बाद टैक्स है, टैक्स 10,000 है, टैक्स 10,000 रुपीज लिख देंगे प्रिय बच्चों। एक विशेष बात ध्यान दें, यदि एडजस्टमेंट में टैक्स दिया है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है तो आपको एडजस्टमेंट के टैक्स से किसी भी प्रकार का मतलब मत रखिएगा, तब सवाल इजी रहेगा। एडजस्टमेंट का टैक्स टच करते हैं तो वह टेक्निकल हो जाता है। हमारा प्रयास है इजी वे में आपके पास पहुंचने का, इजी वे में आपको बताने का। अब आइए करंट असेसमेंट देखते हैं। डेबिटर्स 1,60,000 से 2 लाख रुपीस हो गया। कितना इंक्रीज हुआ डेबिटर्स? 40,000। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 40,000 रुपीस। फिर इसके बाद आप देखिए बिल रिसीवेबल 20,000 से 30,000 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 10,000 रुपीस। बिल रिसीवेबल लिख देंगे, ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000 रुपीस। इन्वेंट्री देखिए 77,000 से 1,09,000 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्री लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 32,000। अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़े। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 एंड बिल्डिंग 20,000 है। टोटल डिप्रिसिएशन 30,000 है तो लिख देंगे डिप्रिसिएशन 10,000 एंड 20,000 दोनों ऐड करके लिख दिए तो कितना आ गया आपका 30,000। विदाउट ब्रैकेट लिखा जाता है प्रिय बच्चों। और इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 दिया है। यदि एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड पेड दिया है तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों जगह स्वैप किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में विदाउट ब्रैकेट और फाइनेंसिंग में विथ ब्रैकेट। तो लिखेंगे डिविडेंड पेड 20,000। प्रिय बच्चों देखिए ब्रैकेट में और विदाउट ब्रैकेट कितना है। ब्रैकेट में देखिए 32,000 और 10,000 42,000 एंड 4,000 46,000 एंड 4,000 50,000 हो गया। फिर से देखिए 32,000 एंड 10,000 42,000 और 40,000 है, अर्थात 82,000 एंड 4,000 86,000 ब्रैकेट में आ गया। प्रिय बच्चों विदाउट ब्रैकेट देखिए कितना है 18,000 और 30,000 88,000 एंड 50,000 18,000 और 30,000 48,000 एंड 50,000 98,000 ये हो गया। पार्ट में ऐड करते हैं। फिर 28,000 एंड 10,000 38,000। फिर इसके बाद 30,000 एंड 20,000 50,000 1,86,000 आपका किसमें आ गया? विदाउट ब्रैकेट आया है। और यहां तक तो 1 लाख आ गया बेटा। एक आइटम है इसीलिए हमने छोड़ा था कि वह मेन फैक्टर है।
शुरू में ही हमने बताया था, यदि गुडविल इंक्रीज हो जाती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं, और गुडविल डिक्रीज हो जाती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। प्रिय बच्चों ध्यान दें, इस क्वेश्चन में गुडविल देखिए 1,15,000 से 90,000 हो गया, गुडविल डिक्रीज हो गई 25,000, तो लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। अब आपका आ गया टोटल, अभी हमने ऐड करके दिखाया था 1,25,000, 1 लाख वो आया था और 25,000 ये आ गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है, वो हम आपके सम्मुख लेकर के आ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,25,000 प्लस में आया हुआ है, इस बात को आप हम ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग हमारा 2 लाख रुपीस का था, ध्यान देंगे बिल्डिंग 2 लाख रुपीस का था और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन 20,000 हो गया। अरे 2 लाख का बिल्डिंग 20,000 डिप्रिसिएशन हो गया तो बिल्डिंग 1,80,000 का होना चाहिए ना, और बिल्डिंग है कितना 1,70,000 का, 10,000 बिल्डिंग कम हो गया तो वही हो गया सेल ऑफ बिल्डिंग। एक बार डिप्रिसिएशन तो एक बार सेल हो जाता है, कमी होने पे इसे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए प्रिय बच्चों, प्लांट 80,000 रुपए का था और डिप्रिसिएशन प्लांट पे 10,000 रुपीज है। 80,000 में 10,000 गया तो बचना कितना चाहिए 70,000 रुपए का। अब है 2 लाख रुपए का, 1,30,000 बढ़ गया, वह हो गया इंक्रीज होने पे परचेज ऑफ प्लांट 1,30,000। प्रिय बच्चों ध्यान देंगे 1,30,000 ये ब्रैकेट में हो गया, विदाउट ब्रैकेट 10,000 है तो आ गया 1,20,000 रुपीज ब्रैकेट में नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी अति महत्वपूर्ण है प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख हो गया है। ₹4 है, 3 लाख से 4 लाख, 1 लाख इंक्रीज हो गया है। प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर। लायबिलिटी बढ़ने पे विदाउट ब्रैकेट प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 से 1 लाख हो गया, कम हो गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 रुपया ब्रैकेट में। उसके बाद जनरल लीजर पीएल आपने लिख दिया। डिविडेंड देखिए 42,000 लास्ट ईयर का है और 20,000 एडजस्टमेंट में दिया है। हमने आपको बताया है करंट ईयर का डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और लास्ट ईयर का डिविडेंड और एडजस्टमेंट डिविडेंड, दोनों डिविडेंड ब्रैकेट सहित फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। एडजस्टमेंट वाला एक बार तो ऑपरेटिंग में चला गया, एडजस्टमेंट है इसलिए 2 बार एंट्री होती है ना, तो लिखेंगे डिविडेंड पेड 62,000। कहां से 62,000 आया? 42,000 लास्ट ईयर का और 20,000 एडजस्टमेंट का। अब ध्यान दें प्रिय बच्चों,
1,12,000 ब्रैकेट में है, 1 लाख विदाउट ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आ गया 12,000 रुपीज। नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बच्चों ध्यान दीजिए, उधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 1,25,000 आया था विदाउट ब्रैकेट, और यहां ब्रैकेट में 1,20,000 और 12,000 1,32,000 आ गया, 1,32,000 ब्रैकेट में अधिक आया है, तो ये हो जाएगा कैश आउटफ्लो 7,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 25,000 दिया हुआ है, माइनस कर दिए 18,000 आ गया, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। प्रिय बच्चों फिर से ध्यान दें, ये बैलेंस लिया है 1,25,000 नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ध्यान दें, आपका बिल्डिंग 2 लाख रुपए का था, 20,000 डिप्रिसिएशन हो गया था, तो 1,80,000 का बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग है 1,70,000 अर्थात 10,000 का हुआ हुआ सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया विदाउट ब्रैकेट। प्लांट 80,000 का था और 20,000 डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट पे, तो 10,000 डिप्रिसिएशन लिखा है, माइनस कर दिए तो 70,000 हो गया है 2 लाख का। परचेज ऑफ प्लांट ब्रैकेट में 1,30,000, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 1,20,000। उसके बाद इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख बढ़ा, 1 लाख लिख दिए, प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख दिए 50,000। डिविडेंड लास्ट ईयर का 42,000 और एडजस्टमेंट का 20,000 दोनों ऐड करके 62,000 लिख दिए, तो नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया ब्रैकेट में 12,000। देखिए 12,000 1,20,000 1,32,000 में 1,25,000 माइनस करिए तो कैश आउटफ्लो आ गया 7,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 25,000 है, उसे लिख दिए, डिफरेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो गया। प्रिय बच्चों ध्यान दें, मैं बड़ी प्रेम से, बड़े उत्साह से, बड़ी लगन से शांतुवाला सर चैनल में आपको शिक्षा दीक्षा दे रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह है, उन्नय है, निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों से बताएं कि शांतुवाला सर चैनल में इशू ऑफ शेयर का 18 वीडियो प्रस्तुत है, उसे वो पढ़ें, उसे लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और कैश फ्लो का भी 5वां 6वां वीडियो आपके सम्मुख आ रहा है, उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे विश्वास है जैसे मैं लगन से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, कठिन सवाल से सरल सवाल से कठिन सवाल की तरफ, ठीक उसी तरह आप भी लगन से, स्नेह से पढ़ने का अवश्य प्रयास करेंगे और मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स लिखेंगे और कंधे से कंधा मिला करके सब्सक्राइब करेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, ये नहीं कि जरा सा खोल करके बंद कर दे। इसी बात के साथ मैं आज विराम लेता हूं, कल पुनः मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार।